नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट। महत्वपूर्ण 125 प्रश्न है और ये प्रश्न 125 जो हैं वो 3 भागों में करवाएंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो पूरा देखें और ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, आचार्य चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न नंबर 2 कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है ऑप्शन नंबर का एस्तवादा-लेत्वेत्र हिंदुस्तानी। प्रश्न नंबर 3 इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। कालानुक्रम प्रणाली, वर्णानुक्रम प्रणाली, या फिर आलोचनात्मक प्रणाली, या विधेयवादी प्रणाली। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा विधेयवादी प्रणाली। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है इतिहास लेखन की। प्रश्न नंबर 4 साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक करने वाले प्रथम विद्वान हैं। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी वीर काव्य नारायण चतुर्वेदी का, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 6 ग्रियर्सन ने चारणकाल के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया है? 9, 10, 11 या 12। तो ग्रियर्सन ने चारणकाल के अंतर्गत जो है 9 कवियों को शामिल किया है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 आदिकाल के नामकरण के संबंध में सुमेलित नहीं है। चारणकाल ग्रियर्सन, ये सही है। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, ये भी सही है। वीर काव्य विश्वनाथ प्रसाद का है, ये सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। प्रश्न नंबर 8 कवि रत्नमाला के रचनाकार कौन है? कवि रत्नमाला के रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन, या लाला सीताराम, या मोतीलाल मेनारिया, या फिर देवी प्रसाद मुंसिफ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घा, देवी प्रसाद मुंसिफ कवि रत्नमाला के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 9 यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरहप्पा आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृति श्रावकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। मान्यता किस विद्वान की है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है। तो ये जो मान्यता है ये डॉक्टर नगेंद्र की है। ऑप्शन नंबर गाइज राइट आंसर, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 10 मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की अवधि मानी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की जो अवधि मानी है वो है ऑप्शन नंबर गा 1681 से 1889 विक्रमी।
सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 11, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। ये मान्यता किस आलोचक की है? तो हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं हैं, प्रत्युत ग्रियर्सन है, ये मान्यता है ऑप्शन नंबर खा नलिन विलोचन शर्मा की। प्रश्न नंबर 12, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का सही कालानुक्रम है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का जो सही कालानुक्रम है वो है ऑप्शन नंबर घा, पहले मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर घा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की विवेचना कितने प्रकरणों में की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की विवेचना कितने प्रकरणों में की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर गा 4। प्रश्न नंबर 14, किस आलोचक ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है? महत्वपूर्ण है, इसका सही उत्तर है ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न नंबर 15, स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, कथन किस विद्वान का है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, ये कथन किस विद्वान का है? राम कुमार वर्मा का, राहुल सांकृत्यायन का, या डॉक्टर नगेंद्र का, या बच्चन सिंह का? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर खा राहुल सांकृत्यायन का। प्रश्न नंबर 16, किस सिद्ध कवि को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना जाता है? किस सिद्ध कवि को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लुइपा। ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर, लुइपा। प्रश्न नंबर 17, कि निम्नलिखित में से गोरखनाथ की संस्कृत में रचित रचना है? नरवय बोध, आत्मबोध, पंचमात्रा, विवेक मार्तंड। तो इनमें से गोरखनाथ की जो संस्कृत में रचना है वो है ऑप्शन नंबर घा विवेक मार्तंड। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से सिद्ध पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए? पूरन भगत नाम से कौन जो सिद्ध कवि थे वो प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर गा चौरंगीनाथ। प्रश्न नंबर 19, प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है? तो प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है ऑप्शन नंबर घा संदेश रासक। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य देवसेन द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से जो देवसेन द्वारा रचित रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घा योगसार। प्रश्न नंबर 21, किस आलोचक ने विद्यापति की रचना कीर्तिलता को भृंगी संवाद कहा? तो कीर्तिलता को भृंगी संवाद कहा है ऑप्शन नंबर खा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों ये 21 प्रश्न आज करवाए हैं, इससे ये 2 पार्ट में और करवा देंगे तो पूरे 125 प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।